सो हेलो बिजनेस ओनर्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेहतर है, क्यों हर लोकल बिजनेस हो या प्रोफेशनल बिजनेस, उनको डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए करवाना जरूरी है। कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक स्मॉल बिजनेस को हीरो तक लेके जा सकता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक जीरो से शुरू हुए बिजनेस को यानी एक स्टार्टअप को हीरो लेवल तक लेकर जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी सर्विसेज होती है एंड क्या कॉस्टिंग रहती है। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, एसईओ एंड गूगल माई बिजनेस मैनेजमेंट, वेबसाइट एसईओ एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई ऑटोमेशन। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट्स हैं एंड इन सब को मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग डेवलप होता है। प्रॉपर्ली आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो ये सारी सर्विसेज के साथ में। एंड कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट एजेंसी पर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रॉफिट प्लस के कॉस्ट काफी अफोर्डेबल हैं। हमारे पैकेजेस सिर्फ 6000 से शुरू होते हैं एंड आपके हिसाब से हम कस्टमाइजेशन भी करके देते हैं, जैसे कि आपको आपकी नीड अलग है बिजनेसेस से, आपका बिजनेस डिफरेंट कैटेगरी का है, वो सब हम देखकर समझकर आपके लिए पैकेज कस्टमाइज करते हैं, आपकी नीड्स को समझते हैं, फिर आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि आपका बिजनेस प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग एंड ऐसे ही कई सारी सर्विसेज इंक्लूडेड रहती है, जिसमें पेड एडवर्टाइजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी सर्विसेज जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होती है। ये सारी सर्विसेज को हम ऐड करवाते हैं पैकेजेस में एंड तब जाके प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लान बनता है। उस प्लान को फॉलो करते हैं हम एंड आपके बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे आपका बिजनेस एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ग्रो करे एंड आपको क्वालिटी लीड्स एंड इंक्वायरीज मिले, जो सिर्फ इंक्वायरीज ही ना हो, जो कन्वर्ट भी हो। सो अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मैं आपको टॉप 5 बेनिफिट्स बताने वाला हूं, जो काफी हद तक आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो 5th नंबर पे जो बेनिफिट आता है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दो तरह के होते हैं, इनको हम वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं एंड गूगल माई बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। सोचिए, आपको कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, गूगल ओपन करते हो एंड गूगल में सर्च करते हो। वहां पर जो रिजल्ट आते हैं, सीधी सी बात है, फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा आप उसी को प्रेफर करोगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपकी वेबसाइट या फिर आपके गूगल माई बिजनेस को रैंकिंग मिलती है। मान लीजिए आप सैलून सर्विसेज ढूंढ रहे हो, आपने गूगल मैप्स ओपन किया एंड बेस्ट सैलून सर्विसेज नियर मी सर्च किया, तो जिस पर्सन के रिव्यूज एंड एसईओ अच्छा होगा, प्रोफाइल प्रॉपर हैंडल होगी, उनका नेम फर्स्ट आएगा एंड आप वहां पर ऑडियंस जो ढूंढ रहा है ये सर्विस, उनके वहां जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसईओ का एंड ये आपके बिजनेस को काफी ज्यादा ऑर्गेनिक इंक्वायरीज लाने में मदद करता है। 4th पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप समझिए अभी के न्यू बिजनेसेस जो बिल्ड हो रहे हैं वो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। कई बिजनेसेस जो पेड एडवर्टाइजिंग नहीं भी करते हैं, बिकॉज ऑफ उनका कंटेंट ज्यादा है, उनके व्यूज अच्छे हैं, लोग भले ही उनके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सेकंड टाइम बाय ना करें, बट क्योंकि उनका कंटेंट ज्यादा है, व्यूज अच्छे हैं एंड उन्होंने अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में आपको हर जानकारी दी है, तो वो वन टाइम ट्राई जरूर करते हैं। और अगर सर्विस सच में अच्छी होती है, प्रोडक्ट सच में अच्छा होता है, तो रिव्यूज की पावर की वजह से आपको रिपीट कस्टमर मिलना भी काफी इजी हो जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन से आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काफी बेनिफिट मिलता है। कंटेंट क्रिएशन हर बिजनेस को करना चाहिए। सो द नेक्स्ट 3rd पॉइंट इज सोशल मीडिया हैंडलिंग। एक नॉन मार्केटर पर्सन एंड एक प्रोफेशनल मार्केटर पर्सन कंटेंट अपलोड करने में काफी डिफरेंस होता है। हमने अपने क्लाइंट्स के लिए, कई सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको हमने रील्स एंड डिजाइन्स के थ्रू काफी अच्छे व्यूज एंड एंगेजमेंट अचीव करवा कर दी है। रीजन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर हैशटैग्स, कैप्शंस एंड टाइमिंग। एक मार्केटर को पता होता है कि इस प्रोफाइल पर कौन से टाइम इनका ऑडियंस ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो टाइम हम सेट करते हैं अपलोड करने के लिए डिजाइन या कंटेंट जो भी है, एंड तब जाकर अच्छे व्यूज अचीव होते हैं एंड क्लाइंट की ब्रांड को अच्छी एंगेजमेंट मिलती है एंड यही आपकी जो डिजिटल ब्रांड है वो बनती है। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी ब्रांड काफी स्ट्रांग हो जाती है। अगर प्रॉपर वे से प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए हम प्लानिंग करें, तो काफी अच्छे से आपकी ब्रांड जो है ग्रो करती है। द सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिजिटल अवेयरनेस। सोचिए, यहाँ पर एक है ऑफलाइन एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ बैनर्स एंड पोस्टर्स का यूज होता है। बैनर्स और पोस्टर्स में हमें पता नहीं चलता हमारी एडवर्टाइजमेंट को कौन देख रहा है, हमारे पास कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं होती। वहीं सेकंड है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है वो, वहां पर हमें एज पता रहती है कि कौन से एज ग्रुप के लोग हमें ज्यादा देख रहे हैं। वहां हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किसको अपना एड दिखाना है, किसको अपनी सर्विसेज सेल करनी है, हम प्रॉपर टारगेटिंग कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर व्यूज अचीव करना, अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस लाना काफी कॉस्टली, अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है ऑफलाइन मार्केटिंग के अगेंस्ट। अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ कंपेरिजन करें तो 90% लो कॉस्ट में हमें सेम व्यूज अचीव हो जाते हैं। हम अराउंड लास्ट कैंपेन में हमने यस्टरडे चेक किया था, तो उसमें अराउंड 1500 रुपीज में हमारे
हमारे क्लाइंट को मोर देन 100 के व्यूज मिले थे, जो काफी बेहतर है। एंड उसमें हम क्लाइंट को रिपोर्ट भी बता सकते हैं कि कितने लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एंगेजमेंट आई, कितने फॉलोवर्स ग्रो किए, कितने व्यूज आए, वो सब मॉनिटर हम कर सकते हैं। एंड ये ऑफलाइन मार्केटिंग में इम्पॉसिबल है। एंड हाँ, सबसे जरूरी, ये एड सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड इसमें हम एरिया भी टारगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होता। एंड प्रॉपर टारगेटिंग की वजह से हमारे ब्रांड को अच्छी अवेयरनेस मिलती है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लीड्स, इंक्वायरीज एंड सेल्स। पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो वहां हम लीड्स, इंक्वायरीज एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। सो सेल्स लाना, जिसकी वजह से एड उन्हीं लोगों को दिखता है जो इंटरेस्टेड होते हैं। एंड क्लाइंट को जैसे एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग टारगेटिंग की वजह से क्लाइंट को वही इंक्वायरीज आती है जो कस्टमर उनकी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है, जिसकी वजह से उनको काफी अच्छी लीड्स मिलती है एंड उनकी सेल्स में ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइंट को आरओआई मिलना। लीड्स, इंक्वायरीज की वजह से क्लाइंट को आरओआई, अच्छा आरओआई देना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका आरओआई हमने 10x तक बढ़ाकर दिया है। तो क्या आपने भी अभी तक अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाया है तो एक बार जरूर ट्राई करें। एंड द फाइनल थिंग इज कि आप एक राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चूज करने से पहले कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट इज रिव्यूज, कि उनके रिव्यूज अच्छे हो, उनका वर्क, आप उनसे सैंपल्स मांगिए, उनके पास प्रीवियस वर्क होगा, मेटा एड्स के रिजल्ट इजीली शेयर कर सकता है कोई भी, तो वो आप मांगिए उनसे, ताकि आपको पता चले कि कितने रुपीज स्पेंड करने में हमें क्या रिजल्ट मिला है। एंड आपकी कोई फील्ड है, एग्जांपल के तौर पर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उनसे अगर उनके पास अवेलेबल हो तो वो स्पेसिफिक फील्ड का डाटा मांगिए कि हमें इस फील्ड में अगर वर्क किया हो तो दिखाइए। ऑनलाइन वर्क में काफी ज्यादा अभी के टाइम पर हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो डिजिटल फील्ड है, इसमें ऑफिस रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि हम भी अभी फ्रीलांसर्स की टीम में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफी ज्यादा होते हैं। कुछ पर्संस होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो, उनको बिजनेसमैन तो नहीं कर सकते, बट वो लोग पेमेंट आने के बाद कॉल ही रिसीव नहीं करते या फिर क्लाइंट को इग्नोर करते हैं। प्रॉफिट प्लस में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास पेमेंट आने के बाद काम शुरू होता है, ना कि खत्म। तो आप भी अगर अपने बिजनेस के लिए राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहे हो तो प्रॉफिट प्लस आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे पैकेजेस 6000 से शुरू होते हैं एंड डेमो आपको 99 रुपीज में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप हमारे प्रीमियम सर्विस का एक्सपीरियंस पहले कर सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आपको ऑफलाइन मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करके कम रिजल्ट चाहिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कम पैसा खर्च करके अच्छे रिजल्ट चाहिए एंड एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए। एंड ऐसे ही और बिजनेस रिगार्डिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।